by मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से जा रहे 9 कोयला ट्रक को किया जब्त। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ स्थित विकी ट्रेडर्स का शटर तोड़कर चोरों ने 80,000 पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। दौड़ में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को उपायुक्त ने किया सम्मानित। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में लगाया गया फोटो प्रदर्शनी मेला, उपायुक्त ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी थाना, निमिया घाट थाना और बगोदर थाना पुलिस ने दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से ले जा रहे 9 ट्रक कोयले को जब्त कर लिया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। जब्त सभी कोयला ट्रक धनबाद से नेशनल हाईवे के रास्ते बिहार जा रहे थे। बुधवार को गिरिडीह पुलिस के द्वारा अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चलाए गए इस बड़े अभियान को लेकर प्रेस रिलीज जारी किया। इस बाबत बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जीटी रोड के रास्ते बड़े पैमाने पर ट्रकों में लोड कर बिहार एवं अन्य जगह अवैध कोयला ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए निमिया घाट, डुमरी और बगोदर थाना पुलिस को अवैध कोयला कारोबार को रोकने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन कर नेशनल हाईवे के विभिन्न स्थानों पर वाहन जाँच प्रारंभ किया गया। इसी दौरान ट्रक चालक अवैध कोयला लदे ट्रक छोड़कर फरार हो गए। इस कार्रवाई में 5 अवैध कोयला लदा ट्रक बगोदर थाना पुलिस ने जब्त किया। साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में निमिया घाट और डुमरी थाना क्षेत्र के जीटी रोड में वाहनों की जांच की गई, जिसमें वाहन जांच के दौरान 4 अवैध कोयला लदा ट्रक को पकड़ा गया। साथ ही ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस ट्रक चालक, मालिक और इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कांड अंकित कर कार्रवाई कर रही है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि किसी तरह के अपराध की छूट गिरिडीह जिले भर में नहीं दी जाएगी और अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के मोहलीचुआ में हुई एक चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज प्रकाश में आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद यह तस्वीरें मोहलीचुआ स्थित विकी ट्रेडर्स दुकान में हाथ साफ कर रहे चोरों की है। चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने का पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 शातिर चोर दुकान का शटर को तोड़कर दुकान में घुसते हैं, फिर दुकान के ड्रॉवर से नगद राशि समेत अन्य सामान निकाल रहे हैं। साथ ही पास में रखे लैपटॉप को भी चोरों के द्वारा झोले में भरा जा रहा है। यह घटना एसपी आवास के बगल में होने के कारण अत्यधिक चर्चा में है। इस चोरी की घटना में चोरों ने 80,000 से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ किया। घटना की जानकारी विकी ट्रेडर्स के मालिक विकी साव को बुधवार की सुबह हुई। जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। तब उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें चोरी की पूरी वारदात कैद थी। विकी साव ने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 2 लोगों की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की। विकी साव ने बताया कि मोहलीचुआ इलाके में चोरी की दहशत बढ़ी हुई है। पिछले दिनों भी उसके घर के बगल से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। उसने पुलिस प्रशासन से दूसरी चोर को गिरफ्तार करने और इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है।
बहुत क्लियर आ रहा है। समझ नहीं पाया और कैमरा लगा करने की कोशिश नहीं करता। आगे तो तोड़ देता, जब भी इसको नहीं कर देता। दिख रहा है पूरा। मेरा नाम डिक्की साहब है, सूरज कुमार। डिक्की ट्रेडर्स के नाम से मेरा मोहली चुआ में दुकान है, एसपी कोठी के बगल में है। बीते रात हमारे दुकान में 2 चोर, अज्ञात चोर घुसकर मेरे दुकान से कैश 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख के अंदर का कैश और एक हमारा लैपटॉप चोरी करके ले गया। जबकि मेरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, दोनों लोगों का फ़ोटो भी आया हुआ है और दोनों लोगों को संज्ञान में हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रशासन से ये मांग है कि उन लोगों को खोजा जाए, पहचाना जाए। हमारे मोहल्ले में जो है सो हमेशा इस तरह का घटना हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे बगल के घर से एक बाइक चोरी हो गया, अभी कल की बात है स्ट्रीट लाइट चोरी हो गया। हमेशा बगल के गली में चोर वगैरह घूमते रहता है, पत्थरबाजी करते हैं। बगल में हमारे एसपी साहब के आवास है, उसके बाद भी ये दुख है। और हम लोग एसपी आवास से ये गुहार लगाते हैं कि कम से कम उनके अगल बगल के पड़ोसी होने के नाते कम से कम उनका विचार होना चाहिए कि ये मोहल्ला थोड़ा सेफ रहना चाहिए। प्रशासन से ये उम्मीद है कि आगे इस पर प्रशासन से ये उम्मीद है कि हम लोग जो भय में जी रहे हैं, प्रशासन से मांग है कि इन सब पर थोड़ा सा गार्ड वगैरह का व्यवस्था, पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया जाए। हमारे मोहल्ले में बहुत भय का माहौल है, लोग डरते भी हैं कि लोगों के चोर के हाथ में हथियार भी होते हैं। अगर किसी कारण अगर उन लोग को हम लोग पकड़ना भी चाहें तो ये भी डर रहता है कि उन लोगों के हथियार से हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कल प्रशासन से गुहार है कि उन लोगों को, चोर को पकड़ा जाए। ये कितना बजे घटना हुआ था? ये घटना आपका लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हुआ है। तो आपको कैसे पता चला? सुबह जब हमने बाहर निकला तो मैंने देख पाया कि हमारा शटर खुला हुआ है। जब मैंने अंदर घुसा तो देखा कि मेरा लैपटॉप नहीं है, गल्ला टूटा हुआ है, टीवी गिरा हुआ है, तो पता चला कि चोरी हो गया है। फिर मैंने अपने सीसीटीवी में चेक किया तो पता चला कि 2 लोग आए हैं, चोरी करके चले गए। एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के तहत यूथ फेस्ट एवं आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 400 मीटर के इस मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों ने झंडा मैदान से दौड़ लगाना शुरू किया, जो मधुबन बेजीस चौक होते हुए जिला परिषद कार्यालय गिरिडीह के मकतपुर चौक से कालीबाड़ी चौक होते हुए अम्बेडकर चौक से पुनः गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ में
में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा चेक से राशि देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने शहरवासियों से रक्तदान कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। लड़कियों को 4 राउंड दौड़ना है। सेकेंड हुआ कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सेकंड है और थर्ड वो जो हाथ बैंड करके दौड़ रही है। थर्ड कौन है? मैं अपने ऐसे अंगों और ऊतकों को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए सामने से सुमित मंडल का स्वागत कीजिए। उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के द्वारा आयुष्मान भव सेवा सप्ताह या सेवा पखवाड़ा ये इसके तर्ज पे आज मैराथन रेस कराया जा रहा है। इसमें मूल तौर पे ये जो सेवा पखवाड़ा है आयुष्मान भव के तौर पे इसमें लोगों को रक्तदान के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एवं स्वैच्छिक अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इसी के लिए जन जागरूकता के तौर पे हम लोगों ने आज यहाँ के यूथ के लिए एक हम लोगों ने एक्टिविटी रखा था, जिसमें कि महिलाओं के लिए झंडा मैदान में एक रन कराया गया, जिनमें कि प्रतिभागियों को जो विनर्स उनको पुरस्कृत किया गया और एनकरेज किया गया। और इसके साथ ही जो पुरुष प्रतिभागी हैं उनको शहर में चिन्हित जो मार्ग था उसमें वो रन कराया गया। उसमें जो प्रतिभागी जीत कर आए उनके माध्यम से हम लोगों ने यूथ में ये संदेश देने की कोशिश की कि हेल्दी लाइफ लीड करना है। और हम लोगों ने अंगदान, स्वैच्छिक अंगदान का प्रतिज्ञा और शपथ लोगों से दिलवाया। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह, जो कि हमारे हेल्थ सोसाइटी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो JSAC से झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उसके तहत में एड्स से संबंधी जन जागरूकता या ब्लड डोनेशन से संबंधी या स्वैच्छिक अंगदान से संबंधी ये जन जागरूकता लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक पोर्टल है जिसमें कि आप लोग को सर्च करके, पोर्टल का नाम है NOTTO नोटो पोर्टल है, जिसमें कि लोग नोटो पोर्टल है, ये सर्च कर सकते हैं NOTTO, जिसमें कि लोग जाके इसमें देख सकते हैं कि स्वैच्छिक अंगदान की क्या प्रक्रिया है। और ये एक कहीं ना कहीं एक सोशल टैबू तो ज़रूर है, हालांकि रक्तदान भी कई बार लोगों के लिए टैबू होता है कि ये उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा करके। तो मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि पहला है कि एक स्वस्थ मनुष्य 18 साल से अबव वो रेगुलर रक्तदान कर सकते हैं प्रति 1-3 महीने के अंतराल में, वो जरूर करें और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। और दूसरा, सचमुच अगर अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अगर बेहतर एक एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, सचमुच कोई ऐसा सोच रखते हैं, तो ये स्वैच्छिक अंगदान की क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी ज़रूर देखें। मैं फिर से दोहरा दूँ, NOTTO फिर आगे इसका है, लेकिन ये सर्च गूगल पे सर्च करने पे ये मिल जाएगा। और उसमें जो भी हमारे जो आमजन है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो उस पर रजिस्टर करके मैं चाहूँगा कि स्वैच्छिक अंगदान की ओर लोग देखें, बढ़ें और लोगों को भी प्रेरित करें।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा इंटर कला संकाय में सीट कटौती के खिलाफ गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य की गेट के सामने तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूर्व की भांति नामांकन लेने की मांग रखी। हालांकि बाद में गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य ने धरना दे रहे छात्रों को उनकी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखने का आश्वासन देने के बाद छात्रों ने धरना कार्यक्रम वापस ले लिया। मौके पर अभाविप के कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्र और राष्ट्र हित को लेकर कार्य करते आ रही है। इंटर कला संकाय में प्रत्येक वर्ष 1024 छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाता था, जो इस वर्ष 512 सीटों पर ही नामांकन लिया गया है, जिससे काफी संख्या में छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर कॉलेज प्रशासन गंभीरता से विचार नहीं करती है तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सहमंत्री बबलू यादव, कॉलेज अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास शर्मा, प्रीतम सिंह, कुंदन कुमार, गुलशन कुमार, राकेश कुमार, राहुल आदि छात्र मौजूद थे। आजसू छात्र संघ प्रतिनिधि द्वारा प्राचार्य से बात करके कॉलेज में जो इंटरमीडिएट का नामांकन जिसमें सीट बढ़ोतरी को लेकर विज्ञापन दिया गया था और मैडम से आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर हम सीट बढ़ा देंगे और कॉलेज में पूर्ण रूप से एडमिशन सबका लिया जाएगा। एडमिशन सीट 500 पहले लिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 500 करके 1000 किया गया था। इस बार फिर से वही सीट पर नामांकन लिया जाएगा जब तक कॉलेज में इंटरमीडिएट चलाया जाएगा। धन्यवाद। मैडम से और मैडम ने व्यक्तिगत तौर पर भी शायद विधायक जी से बातचीत की। जैसे ही 500 के लिए और ऊपर से आदेश आता है मेरिट लिस्ट के आधार पर मैं प्रिंसिपल के बिहाफ कर, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ प्रभारी, तो एक तो ये अतिरिक्त प्रभार है इसे मिला हुआ है इसको संभालने के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट लगभग बंद हो चुका है। तो हम लोग तालाबंदी किया है, कब तक आप लोग दीजिएगा? आप वापस दीजिए यहाँ पे, 1 दिन के अंदर हो जाएगा। समय तो आपको दिए हैं मैम, 1 महीना हो गया है। आप लोग आवेदन भी दे चुके हैं। कितना बार आपको बोले हुए हैं? कितना बार? हाँ बोले हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आने के साथ साथ गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित उपायुक्त कार्यालय में बुधवार को उपायुक्त नवनप्रिय शुक्ला की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के शासी निकाय की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिले के प्राकृतिक स्थल, धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित करने संबंधी प्रस्ताव, पूर्व से अधिसूचित पर्यटक स्थलों की श्रेणी को अपडेट करना, विभिन्न पर्यटक स्थलों में आवश्यक पर्यटकीय विकास करना, पर्यटक स्थलों के पहुंच पथ का जीर्णोद्धार, पर्यटक स्थलों का साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक मुख्य रूप से शासी निकाय के सदस्य विधायक सुदेव्य कुमार, विनोद कुमार, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, धनबाद विधानसभा, डुमरी विधानसभा, गांडे विधानसभा, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी अर्जुन बरला एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। फोटो प्रदर्शनी मेले में पोषण माह अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव, पीएम विश्वकर्मा योजना, मेरी माटी मेरा देश आदि अभियानों से जुड़े हुए तस्वीरों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन उपायुक्त नमनप्रिय शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार मौजूद थे। फोटो प्रदर्शनी मेले में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश भर में चलाए जा रहे अभियानों की तस्वीरों का अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसको देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे छात्रों को उपायुक्त ने सम्मानित किया।
विघ्नहस्ताय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। साक्षी सिंह, रवीना प्रवीण, or the disciplined students. We are here to give recognition to all the winners of the competition organized by the Central Bureau of Communication, Dhanbad, under the Ministry of Information and Broadcasting of Indian Government, held on 26 September 2023. I request all the participants from Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and the winners to come up on the stage one by one and receive their prizes. I also request our chief guest to do the honor. As we had Rangoli competition. मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो पूरा अभियान चल रहा है और ख़ास करके भी मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान चल रहा है उसी के अवसर पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उनके द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है गिरिडीह कॉलेज में, जिसमें आज हम लोग सभी आए हुए हैं। और जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो एक बहुत ही अच्छा रिपोजिटरी है सभी इंफॉर्मेशन के और सभी फ़ोटोग्राफ्स सारे डॉक्यूमेंटेशन का। तो अभी हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण अभियान चल रहे हैं, जैसे कि पोषण अभियान चल रहा है या अभी PM विश्वकर्मा अभियान शुरू हुआ है, या जैसे मैंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी का 75वां साल मनाने के तर्ज पे हम लोग कई सारे योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और फोटो प्रदर्शनी के तौर पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पे इसको हम लोग इसको यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं ताकि एक बज़ क्रिएट हो। आप लोगों के भी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों को कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और ये कहीं ना कहीं ये सभी एक्टिविटीज़ हम लोगों को प्रेरित करता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए। तो चाहे वो किसी भी फॉर्म में, आज हम लोग ने सुबह को हम लोगों ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आयुष्मान इंडियन ओवरसीज बैंक के झारखंड राज्य प्रमुख सर्वेश कुमार ने बुधवार को गिरिडीह शाखा का दौरा किया। इस दौरान झारखंड राज्य प्रमुख का इंडियन ओवरसीज बैंक गिरिडीह शाखा के अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ विशिष्ट ग्राहकों ने पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर झारखंड राज्य प्रमुख सर्वेश कुमार ने स्वर्गीय भोला पंडित की पत्नी रिंकी देवी को 10 लाख की बीमा राशि का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम के तहत कई लाभार्थियों को PM स्वनिधि लोन प्रदान किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक मणिकांत सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक संजय कुमार, प्रबंधक अमित कुमार, प्रबंधक रामेश्वर कुंकल, सहायक प्रबंधक मुकेश वर्णवाल, सहायक प्रबंधक अभय कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक सुभाष कुमार, सहायक प्रबंधक दशरथ सोरेन आदि उपस्थित थे। और ये वाली फोटो जरूर हमें दीजिएगा, ठीक है? मैं FM साहब को तो अधिक महत्वपूर्ण है, होती है तो क्या है, आज है कल नहीं, आप लोग सब कर चुके हो। कार्यक्रम में 3 बजे दिया ठीक है।
नमस्कार। मैं आज गिरिडीह ब्रांच के शाखा के दौरे पर हूँ। हमारा बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक एक सरकारी क्षेत्र का बैंक है। हमारा बैंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, MSME, HNIs के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो वित्तीय रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको बैंकिंग से जोड़ना होता है। इसमें जमा की राशि की तरफ आप बात करें तो जनधन योजना सरकार ने लॉन्च की है, उस पर हम काम करते हैं। और यदि कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है, काम करना चाहता है तो मुद्रा लोन है, PM स्वनिधि है, बहुत सारी सुविधाएँ हम लोग देते हैं। ये तो होता है कि आपकी जमात से संबंधित सुविधाएं और आपको लोन से संबंधित सुविधाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा उत्तरदायित्व हम लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और हम मास बैंकिंग करते हैं। तो इसमें भी कई सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि PMJJY है, PMSBY है, और हमारी IOB सुरक्षा एक योजना है जिसमें बहुत ही छोटा प्रीमियम होता है। उस छोटे प्रीमियम पर आपको बहुत कवरेज 10 लाख रुपए तक कवरेज होता है। हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से आज हमें 10 लाख का इंश्योरेंस मिला है। मेरे पापा का अकाउंट यहाँ पे खुलवाए थे, तो आज इंश्योरेंस करवाए थे, तो मेरे पापा का निधन हुआ 24 फरवरी 2019 को मेरे पापा का निधन हुआ एक्सीडेंट के द्वारा। इसलिए आज हम लोग को 10 लाख का इंश्योरेंस मिला है। बैंक के कृपा से मिला पैसा, मतलब अपना बाल बच्चा का पोषण पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन ओवरसीज बैंक हम लोग के लिए बहुत सहारा होती है। हिरोडीह थाना क्षेत्र के बलडीह निवासी सुरेश दास ने गांव के दशरथ दास, गणेश दास, अवधेश कुमार दास और रश्मि देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सुरेश दास का घायल अवस्था में गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल सुरेश दास ने बताया कि कर्मा पूजा के दिन वो शौच के लिए तालाब की ओर जा रहा था, तभी पूर्व से घात लगाए बैठे इन आरोपियों ने उस पर हरवे हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरेश दास ने पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश दास। कहाँ के हैं? बलेगी ग्राम, थाना हिरोडीह के हैं। ये आपको कैसे लगा चोट, बताइए। लगा कर्मा का त्यौहार था सर, हम तो जा रहे थे तालाब की ओर। वहाँ पर 4 लोग हाथ लगाए बैठे थे, रात और तलवार लेकर के। गैना दास, दशरथ दास, अवधेश कुमार दास, रश्मि देवी। जैसे हम यहाँ से घर से निकले कि सोच के लिए एक कमरे ऊपर में वार कर दिया। रट से मारा। हमने पूछा भाई क्यों मार रहा है तुमको? कोई जवाब नहीं, मारते चला जो गया। हमला किया आपको कोई रिलेशन कौन लगते हैं? हमको कोई नहीं लगता, मेरा गांव का है, मेरा गोतिया भी नहीं है वो। और मैंने उसी जानवर के बारे में मैंने थोड़ा सा उसको ये लग रहा है कि दिन रात मेहनत करता है और लोगों को सेवा करता है। हम 3 टाइम पानी देने का काम कर रहे हैं और वो 1 भी टाइम नहीं देते हैं। लोग उसके ऊपर में विवाद भी किए, या वो क्यों पानी दे रहा, कैसे दे रहा, और आप क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर में उनको ज़्यादा तकलीफ। और इसी के बीच में वो हमको मारा। कब 25 तारीख रात 9 बजे करीब लगभग। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।